बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या इस वक्त आपकी जो अपोजिशन, जो सबसे सख्त अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में है, इस वक्त सियासी बसीरत इतनी नज़र आ रही है कि खान साहब वाकई में आप लोगों को हटाने के लिए अपना मकसद हासिल करने के लिए, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, अगर उनको वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो दरेग नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, PTI की ना तो सियासी रवैये हैं ना जमहूरी रवैये हैं। अब यहाँ पे वो कोशिश तो उनकी है कि JUIF को किसी तरह या मौलाना साहब को राम कर लें, लेकिन कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। और उसमें बड़ी वजहों में से एक बड़ी वजह या मेन वजह कह लें वो CM KP के हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि वाक़तन वो उनके एक आग राइवल रहे हैं और पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं। उनके मद्दे मुकाबिल वो बिल्कुल रहे हैं। उनका एक मुकाबला भी रहा है तमाम तर इलेक्शन के मैदान में, और दीगर एक रिफ्ट भी उनकी एग्जिस्ट और परसिस्ट तो करती है। अब जो बयानबाजी का नया एक एपिसोड शुरू हुआ है इस तमाम तर मामले पे, कामरान साहब ने एक प्रोग्राम में हम लोग इकट्ठे थे, उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे उन्होंने बयान किया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने, जो मौलाना साहब की पार्टी से सेनेटर भी हैं, और उन्होंने कहा कि ये पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। फिल वक्त तो मुझे ये अलायंस जो है किसी किस्म का ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, ये इस किसी डगर जाता नज़र नहीं आ रहा, और ना इसका कोई सिर है ना कोई पैर है। इसके अलावा मैं ये ज़रूर कह दूं कि कई जो नई सियासी जमातें इनके साथ शामिल हुई हैं, उनकी जो सियासी मैदान में ये स्ट्रीट पावर है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए PTI तकिया किए हुए है, वो चाहती है कि हम किसी तरह मौलाना साहब के कंधे पे रख के ये बंदूक इस्तेमाल करें और गोली चलाएं, और जो स्ट्रीट पावर उनकी है उसको अपनी दिखा के हम ये प्रूव करें कि अवाम हमारे साथ है, क्योंकि दर हकीकत अवाम अब PTI के साथ नहीं है। ये तो आपने बात पहले किसी टाइम हो सकता था कि अवाम उनके साथ आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि कोई ग्रैंड अलायंस या अपोजिशन जमातें बनाने की पोजीशन में, ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चलें उसको एक तरफ रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो शिकायत हैं हुकूमत से वो तमाम ही जमातों की, ख़ास तौर से जमात इस्लामी और JUIF भी उसमें सर फहरिस्त हैं। अब जो जमात इस्लामी का या ख़ास तौर से JUIF का जो वर्कर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह भागने वाला नहीं है, वो बड़ा तगड़ा वर्कर है, वो हुक्म की तामील के लिए बैठना पड़े तो बैठा रहेगा, वो हिलेगा नहीं। तो अगर मौलाना साहब कल को स्ट्रीट्स पे आने की कोशिश करते हैं या इरादा कर लेते हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ फ्रेश इलेक्शंस का जो उनको मुतालबा है, तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए वो एक ख़तरा बनेगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो ख़तरा बनेगा। मौलाना साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सबसे पहले तो ये एक इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए, मौलाना साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि बिल्कुल इलेक्शन में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दीगर भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत की कई जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा 45 है, 47 है, ऐवान तो अब यही है, और इसी ऐवान ने आगे बढ़ना है और चलना है, और इसी मामलात में हमने आगे देखना है कि किस तरह ऐवान में जो बेहतरी लाई जा सके मामलात के अंदर। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपने बिल्कुल क्वाइट राइटली पॉइंट किया इस तमाम तर चीज़ को, कि मौलाना साहब का वर्कर जो है वो भागने वाला नहीं है। मौलाना साहब का वर्कर जो हुक्म की तामील भी करता है, मौलाना साहब का वर्कर जहाँ खड़ा होना हो वहाँ खड़ा भी होता है। अब यही तमाम बातें और यही तमाम चीज़ें हैं सादिया साहिबा। मौलाना साहब के वर्कर में और PTI के वर्कर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलाना साहब के वर्कर और PTI के वर्कर के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मौलाना साहब के तर्ज़ सियासत और PTI की तर्ज़ सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये इतना बड़ा जो गैप है, ये कैसे कम होगा, ये कैसे फिल होगा, मुझे तो ये होता नज़र नहीं आ रहा। सबसे अहम सवाल ही ये है कि क्या मौलाना साहब का वर्कर और PTI का वर्कर एक शाहराह पे, एक रोड पे, एक सड़क पे एहतजाज इकट्ठे कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या वो एहतजाज के साथ साथ एक स्टेज पे खड़े होके एक इकट्ठ दिखा सकते हैं, तकरीरें भी एक जैसी इकट्ठी कर सकते हैं? क्योंकि जो माजी में तकरीरें की गई PTI के स्टेजों से वो तो मौलाना के ख़िलाफ़ थी, दीगर तो चले अपोजिशन उस वक्त की अपोजिशन के ख़िलाफ़ थी, लेकिन वो पर्सनली टारगेट किया गया था मौलाना साहब को और उनकी जमात को इन तमाम मामलात पे।
आप कह अब रहे जब जो मिजाज ही पाकिस्तान इतने तहरीक फर्क हों, इंसाफ की तरफ से, सियासी हाल आप कह रहे पाकिस्तान जी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मौलाना के बारे में स्टेटमेंट्स दी जाती रहीं या जो तज़हीक आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी, प्लस मौलाना की जमात के बड़े सीनियर लोग जो हैं वो ये बताते हैं हमें कि मौलाना साहब किसी सूरत जो एक उसूली मौक़िफ़ है या उनकी राय है इमरान खान के बारे में उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। वो आप मैं और सभी जानते हैं वो क्या राय है, वो यहूदी एजेंट उनको कहते हैं, वो यहूदी लॉबी का हिस्सा कहते हैं। मौलाना साहब तो उससे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर ये कहते हैं कि, और जो हमने देखा भी कि सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, और ये बिल्कुल मौलाना साहब जो ख्यालात रखते हैं वो तो सबको पता है और वो हकीकत पे मबनी ख्यालात हैं, कोई अपने ते अखज़ किए हुए तो नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें कि जो एक ज़ायनिस्ट एजेंडा है जो कितने सालों से चल रहा है, जो जिस तरह लॉबिंग करके जो विल्सन को, रिचर्ड ग्रेनल को मजबूर किया गया फ्री इमरान खान के नारे, ये ट्वीट्स लगाने पे, और वो फिर बाद में डिलीट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं से तो इसकी फंडिंग आ रही है, कहीं ना कहीं से तो ये पैसे आ रहे हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं इन तमाम चीज़ों पे, खा वो रेजोल्यूशन हो, खा वो एडवाइजरी बोर्ड्स हों, खा वो एडवाइजरी ग्रुप्स हों, खा वो सेनेटर्स हों, कांग्रेसमैन हों, जहाँ जहाँ उनका बस चला उन्होंने पैसा फेंक के लॉबिंग करके बिल्कुल आवाज़ तो बुलंद करवाई। बिल्कुल ठीक है। ये एक चीज़ आपने अभी जो बात की कि आप कि किसी सूरत भी ये इमरान खान साहब ये बसीरत दिखाएंगे कि मौलाना को साथ शामिल करने के लिए कोई कुर्बानी दे दें या सियासी हिस्सा दे दें JUI को या अपने CM को हटा दें। लेकिन इस वक्त जो KPK के हालात हैं, जहाँ के वो CM हैं, वो हमारे सामने हैं। वो दिन ब दिन चलें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो एक तरफ कर दें, दहशतगर्दी ऑब्वियसली बढ़ती जा रही है। बलूचिस्तान में जहाँ आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ बढ़ती जा रही है। मौलाना साहब की पार्टी के बड़े सीनियर हैं हाफिज़ हमदुल्ला, उनका ताल्लुक़ है बलूचिस्तान से। वो बड़ी जो सूरत हाल पेश करते हैं बड़ी अलार्मिंग है। उमर अयूब ने तो खैर ऐसा बयान दिया विच आई वुड नॉट इवन लाइक टू रिपीट है, अपोजिशन लीडर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जो कि बलूचिस्तान के हवाले से बात की है। गवर्नर KPK जो हैं फैसल करीम कुंडी, ये उनके अल्फाज हैं। पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि वो इतनी तकलीफ़ कर लें कि हर जगह जाते हैं वो हमारे सूबे में भी आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल होंगी, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि ये फिर एक सूबे तक जब दहशतगर्दी वापस आ रही होती है, ऑन द राइज होती है, तो वो एक सूबे तक महदूद नहीं होती, फिर पूरा मुल्क उसका शिकार होता है। दुरुस्त है, आप दुरुस्त कह रही हैं बिल्कुल। देखें, सबसे पहली जो सवालिया निशान है इस तमाम तर मामलात पे, सूबा तो खैर वी ऑल नो, पूरी कौम को पता है कि सूबा जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। अपना अमन अमान या कानून नाफिद करने वाले जो सूबाई इदारे हैं वो बिल्कुल अमन की जो एक सूरत हाल है वो कायम नहीं कर सक रहे। जो एक बाकी जो सवाल है जो मैं करना चाह रहा था वो 590 बिलियन रुपीस का है, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए, उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए, उसको और फाल करने के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए वफाक ने दिए सूबे को, कि जो KPK का सूबा है, लेकिन उसमें इतनी बैड गवर्नेंस है। यकीन जाने सादिया साहबा, अगर ये शॉर्टकमिंग्स हैं तो ये हमारे पे तो नहीं डाली जा सकती, और उनसे आंख क्यों छुपाई जा रही है अपनी शॉर्टकमिंग से। आप सूबाई सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और लॉ एंड ऑर्डर कानून नाफिद करने वाले जो इदारे हैं वो वहाँ पे जो लोकल सिचुएशन है वो सूबे की जिम्मेदारी होती है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हमारी जिम्मेदारी तो बाद में आके आती है। हमें जहाँ पे भी कहेंगे बिल्कुल हम साथ खड़े होंगे, हम वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पहली जो जिम्मेदारी है वो तो सूबे की जिम्मेदारी है ना, वो तो सूबे के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। अब पंजाब में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह CTD डिपार्टमेंट अपना बेहतरीन काम कर रहा है। आज देव कम आउट विद अ न्यू लिस्ट ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह दीगर सूबे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो फिर इनको क्या इशू है? इशू सिर्फ यही है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी है, अपने सियासी मकासद को हासिल करना है एट एनी कॉस्ट, एंड मे बी एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन प्रोविंस, एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर प्रोविंसेस के जो रहने वाले हैं, रिहायशी हैं सूबे के, उनकी कॉस्ट पे आप ये तमाम चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक फोकस उधर होना चाहिए जहाँ पे इनको फोकस करना चाहिए, और फोकस अभी फिलवक्त इनको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर जो फोकस करना है, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है बिटवीन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज,
ताकि अच्छा एक स्विफ्ट एक्शन किया जाए जहां ऐसी चीज़ क्रॉप अप करती है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग रियल एंड मीनिंगफुल एक्शन जो इस नासूर के खिलाफ लेना है। लेकिन उसके साथ साथ जहां हमें कहेंगे तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। बस ये वफाकी हुकूमत हम एक तो बड़ी अच्छी पॉलिसी है जिस पे हुकूमत को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, बड़े अरसे से जारी भी है, उसकी कंटिन्यूटी अभी हमने इस तरीके से देखी कि जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, उनको डेडलाइन दे दी गई है 1 अप्रैल से, फिर उनको उनकी बेदखली का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। चलें, वो तो कहीं ना कहीं से आए हुए गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, आप अपने उन लोगों का क्या करेंगे जिनको पिछले टेन्योर के अंदर जेलों से निकलवाया गया, वो दहशतगर्द थे, उनको वापस उनको अपीज़ करने के लिए अपीज़मेंट पॉलिसी अपनाते हुए KPK में ला के बसाया गया, आज वो मज़ीद मुनज़्ज़म होकर दोबारा हथियार उठा के खड़े हैं, उनसे कौन निपटेगा? देखिए, उनसे ही निपटने के लिए तो हम कह रहे हैं कि हमें एक जामे ना सिर्फ पॉलिसी बल्कि एक्शन करना है इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर। और वो सफ़र क्यों कर रहे हैं हम, पूरी कौम, बसीयत कौम हम सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उस वक़्त एक शख्स के डिसीजन ने, जिसने 3 से 4 हज़ार दहशतगर्दों को, तालिबान को उसने जेलों के दरवाजे खोले और बसाया। यकीन जाने बन्नू के लोग, कुरम के लोग वो मिन्नतें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप खुदारा ये ना करें, हम लोकल लोग हैं, हम रहना हमने हैं इनके साथ। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इस वक्त वो इस सूबे में हैं और जहाँ से वो ये ऑपरेशंस या अटैक्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, जो जहाँ के चीफ मिनिस्टर, जहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो आप लोगों से बात भी करना नहीं पसंद करते। वो इदारों के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, उनकी जमात क्या मौक़िफ़ रखती है, वो आपके सामने है। तो फिर बड़ा मुश्किल नहीं है ये टैकल करना? देखिए, मुश्किल तो है, लेकिन आई थिंक कि जब ऑपरेशन ज़रबे अस्ब और रद्दुल फसाद के वक्त हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमने एक्शन किया और इतना ज़बरदस्त एक्शन किया कि उसका जो समर था वो भी अवाम तक पहुंचा। अब हमें इकट्ठा होना है, इस तमाम तर पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, दिस इज़ वन थिंग, टेररिज्म, जिसके ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर हमें इकट्ठा होना है और नेशनल जो एक्शन प्लान के ऊपर जो काम करना है हमें मिलके तमाम सूबों ने, तमाम जो है जितने भी पाकिस्तान के कोने कोने हैं, हम सब ने मिलके, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सूबे हैं, जितने शहर हैं, हम सब ने मिलके, उन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके काम करना है। और बिल्कुल CM KPK को काम करना होगा और काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर तो नहीं रहते, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के साथ रहते हैं और पाकिस्तान सबका साझा है, बराबर है, और इसमें अमन कायम करना ये हमारी, हम सब की इनफरादी और कलेक्टिव जो है वो जिम्मेदारी है।